अश्वथ अपने मन में इसके बाद होने वाले तमाशे के बारे में सोच रहा था। उसने अपने नाइट सूट के पॉकेट से फोन निकाल लिया और वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन कर दिया। उसने वीडियो ऑन कर दिया था। पांचों एक एक करके ग्लास खाली करते जा रहे थे। उन्होंने बोतल खत्म कर दी और उन्हें धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। अयंश की हालत देखकर लग रहा था कि उसे चढ़ गई है। वो वाइन की बोतल को उल्टा करके देख रहा था। उसने नशे में लड़खड़ाती जबान में कहा, हैं? खत्म हो गई इतनी जल्दी? अभी तो मैंने एक ही बार पी है। आदित्य पर भी नशे का सुरूर चढ़ने लगा था। मिस्टर शाह की भी यही हालत थी। यतीश, आर्यन और ओरियन ठीक थे और होश में थे। आदित्य ने कहा, रो क्यों रहा है? भाई के पास बहुत सारी वाइन है। रुको रुको, मैं लेकर आता हूँ। वो ठीक से बैठने लगा। अयंश ने कहा, यही वाली लेकर आना, यही वाली लेकर आना। उसने बोतल दिखाई। आदित्य ने कहा, उसे मुझे दो, देख कर लाऊंगा, गलत ले आया तो। अयंश, जिसने बोतल पकड़ रखी थी, वो बोतल की जगह अपना खाली ग्लास देने लगा। लो पकड़ो, संभाल कर, गिर जाएगा तो फूट जाएगा और बड़े मामा हमारा सिर फोड़ देंगे। वो हंसने लगा। आदित्य अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खाली ग्लास को देखने लगा और बोला, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। इतना छोटा बोतल, वहां पर तो बहुत सारे होंगे, कैसे पहचानूंगा? उसे हिचकी आने लगी। नाम लिखा ही नहीं है, नाम वाला दो, छोटा सा है। मिस्टर शाह ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उन्होंने अपने सिर को झटका और अयंश के दूसरे हाथ से बोतल ली और आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये है बोतल, क्या दे रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता? नालायक हो तुम, मेरा नाम डुबा दोगे। आदित्य खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। वो वापस से सोफे पर गिर पड़ा। उसने यतीश, आर्यन के कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे नहीं जाना, तुमको पीना है ना, तुम जाओ और सही वाली लेकर आना। अयंश ने कहा, मैं जाऊं? आदित्य ने उसे खुलती बंद आंखों से देखा, फिर उंगली दिखाते हुए कहा, हाँ, तुम जाओगे, मैं तुमको ही बोल रहा हूँ। फिर वो अचानक से यतीश, आर्यन के कंधे से सिर हटाकर जोर से बोला, समझ नहीं आ रहा है, तुमको ही बोल रहा हूँ। उसकी हिचकी बंद हो गई। यतीश, आर्यन, ओरियन और अश्वथ चौंक गए थे और उसे ही देख रहे थे। अयंश अपना मुंह रोने जैसा बनाते हुए बोला, मुझ पर चिल्ला रहे हो? कितने बड़े कपटी हो आप मेरे मामा हो ही नहीं सकते, गंदे मामा। आदित्य अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, यू शट अप, डोंट क्राई। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। तुमने मुझे कपटी कहा, तुम कपटी, तुम्हारा पूरा। वो चुप हो गया और बोला, दीदी भी कपटी हो जाएंगी। फिर उसने अयंश को देखा और कहा, तुम कपटी। मिस्टर शाह अपने बेटे को देखने लगे और आदित्य से सहमत होते हुए बोले, यू आर राइट, ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। वो उसके गाल को छूते हुए बोले, आंसू ही नहीं है, ये तो नाटक कर रहा है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ मारा और कहा, कपटी इंसान, मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, मेरा नाम खराब करते हो। अश्वथ अपने सिर पर हाथ रखकर उन्हें देख रहा था। यतीश, आर्यन और ओरियन भी चुपचाप उन्हें देख रहे थे। अयंश खड़े होने की कोशिश करने लगा। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बोला, आई एम नॉट मगरमच्छ, आई एम अयंश शाह, और मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, यहाँ कोई तुम्हारे भाई बहन नहीं है। आदित्य ने कहा, वी आर योर ग्रेट अंकल्स, माइंड योर लैंग्वेज, गॉट इट? अयंश लगभग गिरने को था। उसने सबको उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे मामा और उनकी बहनों। ओरियन और यतीश, आर्यन उसे आंखें फाड़ कर देखने लगे। ये पागल हो गया था, नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। यतीश, आर्यन ने कहा, यहाँ तुम्हारी माँ और मासी नहीं है जो मेरे मामा और उनकी बहनों बोल रहे हो, दिमाग सटक गया है, उल्लू कहीं का। अयंश ने कहा, आई एम नॉट उल्लू, आई एम अयन शाह, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अयन शाह, जिंदाबाद। आदित्य ने भी हाथ की मुट्ठी बनाकर हाथ ऊपर कर लिया और बोला, जिंदाबाद।
ओरियन, जो अश्वथ के पास बैठा हुआ था, वो बोला, भाई ये बोल रहा है या नशा बुलवा रहा है? अश्वथ ने कहा, नशा बुलवा रहा है। पहले ही कहा था, बात नहीं मानी। अयंश ने आगे बढ़कर कहा, देशवासियों, मैं कसम खाता हूँ, देश को आजाद करवा कर रहूंगा। ये सुनकर अश्वथ, ओरियन और यतीश आर्यन भौचक के रह गए और उसे ही देखने लगे। यतीश आर्यन अपनी पलकें झपकाते हुए देख रहे थे। ये क्या नमूना था? अयंश ने कहा, हाँ मेरे देशवासियों। वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। आदित्य और मिस्टर शाह ताली बजाने लगे। अश्वथ ने कहा, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चुप होकर बैठ जाओ। अश्वथ ने उसे डांट दिया। अयंश ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं। यतीश आर्यन ने कहा, मैं चप्पल दूं, वो भी गाल पर। अपना मुंह बंद करो, बच्चे सो रहे हैं और तुम चिल्ला रहे हो। अयंश ने अपने होठों पर उंगली रख ली और यतीश आर्यन को घूर कर देखा। कुछ देर घूर कर देखने के बाद वो उन्हें उंगली दिखाते हुए ओरियन को, फिर अश्वथ को, फिर वापस से उंगली उन पर की और जोर से बोला, ब्लडी ब्रिटिशर्स, आई किल यू। मिस्टर शाह ने उसे पकड़ लिया और कहा, गलत फहमी है, गलत फहमी, वो तो अपने लोग हैं। अयंश ने कहा, हैं? आदित्य ने कहा, यस। उसने अश्वथ को उंगली दिखाई और कहा, दिस मैन इज माई ब्रदर। अयंश ने पूछा, ब्रदर? आदित्य ने कहा, माई बिग ब्रदर, ही इज रियली नाइस पर्सन, बट मैं उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। अयंश वहां से गिरते पड़ते जाने लगा। मिस्टर शाह ने उसे आवाज दी, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मॉम को मत बताना, वरना मैं भी बता दूंगा तुमने भी पी है। अयंश दरवाजे की तरफ जा रहा था। आदित्य ने कहा, वेयर आर यू गोइंग? अंश, अंश। वो गला फाड़कर चिल्लाने लगा। अश्वथ ने उसे अपनी मजबूत तेज आवाज में आवाज दी, अयांश। वो ठिठक गया और झूलते हुए पीछे पलटकर देखा और बोला, जाते हुए इंसान को नहीं रोकना चाहिए, इट्स बैड। अश्वथ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अयंश चुप हो गया। वो अपनी जगह पर खड़ा हिल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। अश्वथ ने फिर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा ऊपर है। उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। अयंश ने कहा, मैं। फिर वो अचानक से जोर से बोला, सभ्यता प्राचीन, हाय हाय। ओरियन की हंसी छूट गई। आदित्य और मिस्टर शाह, जो नशे में थे, वो भी चौंक गए। वो अपना सिर झटकते हुए और आंख मींचते हुए उसे देखने लगे थे। अयंश फिर चिल्लाया, सभ्यता प्राचीन, हाय हाय। वो पूरे जोश में चिल्ला रहा था। अश्वथ ने ओरियन को देखा, जो हंस रहा था। उसने कहा, इसका मुंह बंद करो, वरना ये हाय हाय के नारे लगाकर पूरे घर को उठा देगा। दीदी इसकी चप्पल से आरती उतारेंगी। ओरियन खड़ा हो गया और भागते हुए गया और उसके पास जाकर अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, श्श। उसने भी अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, श्श। फिर कोई है? ओरियन उसे हैरानी से देखने लगा। उसने कहा, चुप, तुम्हारी ना बीवी है ना बच्चे, कम से कम दूसरों की बीवी बच्चों को तो डिस्टर्ब मत करो। चलो चुपचाप अपने कमरे में जाओ, अपनी चादर और तकिया भी लेकर जाना। अयंश ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ओरियन ने कहा, तो कहाँ जाओगे? भाड़ में हैं? वहीं तुम्हारे लिए सही जगह है, भाड़ में जाओ। अयंश ने कहा, सभ्यता के घर जाना है। ओरियन उसे खींच कर लाया और बोला, सभ्यता के घर जाने की बात कर रहा है। अश्वथ ने कहा, कहीं नहीं जाओगे। अयंश ने अश्वथ को उंगली दिखाकर कहा, गंदे मामा, मुझे जाना है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। रोक के दिखाओ, मैं जाऊंगा, जाकर रहूंगा। वो जाने को हुआ। ओरियन ने उसकी बाह पकड़ रखी थी। वो लड़खड़ा कर सोफे पर मिस्टर शाह के बगल में गिर गया। मिस्टर शाह चिल्लाए, आ! ओरियन ने लपक कर मिस्टर शाह का मुंह बंद कर दिया। उसने दूसरे हाथ से अयंश को उनसे दूर किया। अयंश नशे में होने की वजह से दूसरी तरफ लुढ़क गया। वो नशे में बोला, हाउ डे यू, आई किल यू। ओरियन ने मिस्टर शाह के मुंह से हाथ हटाया और कहा, जीजा जी, शोर क्यों मचा रहे हो?
सबको उठाना है क्या? दीदी उठने के बाद आपको नहीं छोड़ेंगी, उसका तो ख्याल करो। आप दोनों बाप बेटे की कपड़े की तरह धुलाई होगी, वो भी बिना डिटर्जेंट पाउडर के। वॉशिंग मशीन में डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके और मेरे ससुर जी भी बैठे हुए हैं, उनका तो लिहाज करो। जैसे ही मिस्टर शाह ने ये सुना, वो एकदम से सीधे बैठ गए और अश्वथ की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लिया और बोले, सॉरी ससुर जी, आई एम वेरी रियली सॉरी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आई एम अ गुड पर्सन। अश्वथ, जिसके फोन में सब रिकॉर्ड हो रहा था, उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। उसने यतीश आर्यन को देखा। यतीश आर्यन अपनी आईब्रो उचकाकर ये सब देख रहे थे। उनका नाती, उनका दामाद, खुद उनका भतीजा नशे में धुत था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। ओरियन अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और मिस्टर शाह को देखकर कहा, आपने तो कहा था कि आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपकी कैपेसिटी कितनी है वो देख ली है? मिस्टर शाह नशे में भी अपने आप को डिफेंड करते हुए बोले, किसने कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं होश में हूँ। तुम्हें चढ़ गई है, तुम्हें नशा हो गया है। जाओ नींबू पानी पी लो। ओरियन ने कहा। अच्छा, तो 4 कदम चलकर दिखाइए, तब मानूंगा। मिस्टर शाह ने कहा। अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर वो खड़े होने की कोशिश करने लगे, पर खड़े नहीं हो पाए। यहाँ तक कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। ओरियन ने कहा, उठा नहीं जा रहा है और बोल रहे हो कि होश में हूँ। आप रहने दो, चुपचाप सो जाओ। अयंश अचानक से उठकर बैठ गया और बोला, नहीं, नहीं सोएंगे। मुझे सभ्यता के घर जाना है। सभ्यता प्राचीन, हाय हाय। ओरियन ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, इतनी रात को किसी लड़की के घर के सामने तमाशा नहीं करते। ये शरीफ लड़कों के लक्षण नहीं हैं। अयंश उसका हाथ हटाते हुए बोला, मैं शरीफ लड़का नहीं हूँ। मैं अयन शाह हूँ, सन ऑफ उदित शाह। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? मैं उसको किडनैप कर लूंगा। तभी थप्पड़ की तेज आवाज वहां गूंज गई। चटाक! अश्वथ और यतीश आर्यन आंखें फाड़ कर देखने लगे। ओरियन ने अयंश के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसके गाल पर 5 उंगलियां छप गई थी। वो एक तरफ लुढ़क गया था। थप्पड़ खाने के बाद उसके दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए थे। वो एकटक ओरियन को देख रहा था। यतीश आर्यन ने कहा, मेरी तरफ से भी एक थप्पड़ लगा दो। किसी लड़की को किडनैप करने की बात करता है, नालायक। सारा नशा उतार दो। उसके साथ उसके बाप का भी नशा उतार दो। मिस्टर शाह ने जैसे ये सुना तो वो उठकर बैठ गए। अयंश को देखकर लग रहा था कि उसका सारा नशा उतर गया है। ओरियन ने अश्वथ को देखा और कहा, सॉरी भाई, बस वो हाथ उठ गया। अश्वथ ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था। मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तुमने अच्छा किया। ऐसी बात उसने कही भी कैसे? आदित्य, जो सोफे पर पसरा हुआ था, वो थप्पड़ की गूंज सुनकर यतीश आर्यन का सहारा लेकर उठकर बैठ गया। उसने पूछा, कहाँ पटाखा फूटा? अभी तो दिवाली में टाइम है ना। अभी अभी तो कुछ दिन पहले दशहरा गया है, अभी से पटाखे जलने शुरू हो गए। ओरियन ने आदित्य को देखा और कहा, मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। आदित्य ने कहा, तो अपने हाथ को खुजलाओ, बता क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ को नहीं खुजलाने वाला भाई। वो यतीश आर्यन का सहारा लेकर उठा और लड़खड़ाते हुए अश्वथ की तरफ जाने लगा।